जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक और वहां के मुल्ला मौलवियों की बातें सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि दुनिया में केवल इस्लाम धर्म की इज्जत करनी चाहिए, बाकी किसी धर्म की इज्जत नहीं करनी चाहिए, और हिंदुस्तान तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना तो आजकल आपको पता है कि वो नंबर 1 की दौड़ में इस वक्त काफी ज्यादा आगे है, और दूसरी दफा चाइना और अमेरिका के भी क्लैश है, फिर चाइना और रशिया, अमेरिका और रशिया के भी क्लैश है। लेकिन दोनों कंट्रीज अपने अपने मुद्दे से हटके क्यों, जो अभी रशिया की आपने बात की, रशिया भी तो अलास्का में मिला ना, जी बिल्कुल, ट्रम्प से मिला, वहां पर बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि आपके ट्रम्प सरकार जब से आई है रशिया और अमेरिका की ट्रेड तो 20% इंक्रीज हो गई है। तो जहां पे सब अपनी अपने बेनिफिट्स के लिए वहां पर एक सुपर पावर के सामने रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रशिया क्यों सपोर्ट करेगा और चाइना क्यों सपोर्ट करेगा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूँ आपको, ट्रेड्स जो होती हैं ना, ट्रेड्स जो होते हैं ना, आप वॉर ऑफ स्टेट ऑफ वॉर में भी हो ना, इकोनॉमीज तो उनकी कोशिश होती है कि हमारी ट्रेड इफेक्ट ना हो। आप ब्लंटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका रशिया के ओरिजिन को तस्लीम नहीं करता, एज लाइक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और सेम इज द सिचुएशन विद चाइना। लेकिन मजबूरी है इंटरनेशनल रिलेशन को वो मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल बेनिफिट्स को देखने के लिए, कि उससे गाय बगाए इनके साथ मिलना पड़ता है। अभी अप्रैल में आप देखेंगे कि एक विजिट भी शेड्यूल है ट्रंप का चाइना में, और उसके बाद जो है, उसके बाद हो सकता है कि वो इंडिया या पाकिस्तान का भी विजिट करे। ये तो सिचुएशन है। लेकिन अगर कहीं पे रशिया को ये मौका मिला और चाइना को ये मौका मिला कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे सुपरियरिटी या सुपर पावर स्टेटस जो है उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं यूएस का, तो वो जरूर इस वॉर में दाखिल बहती गंगा में हाथ धोएंगे, बहती गंगा में हाथ धोएंगे। और उसमें प्यार ईरान का नहीं होगा, वो होगा कि यूएस की जो सुपर पावर स्टेटस है वो खत्म करना। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। मोदी की गवर्नमेंट से ना इंडियन जो आवाम है, ज़्यादातर हिंदू, वो बहुत खुश हैं। बात तो सही है, क्योंकि वो बंदा अपने इंडिया को ना ऊपर ले गया है, चांद पे ले गया वो, समझे ना। हमारा इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 रुपये बनते हैं। हमारी इतनी करेंसी डाउन हो गई है कि हमने रिश्वतें या और करप्शन कर करके पाकिस्तान को इस लहज पे ले आए हैं कि 3.5 रुपये का 1 रुपया हो गया इंडिया का। इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 हो गया। और ज़िया के दौर में हमारे पासपोर्ट के अंदर इसराइल और इंडिया, साउथ अफ्रीका आप नहीं जा सकते, वो लिखा हुआ था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जिसने जाना है वो इंडोर्समेंट करवाए। उससे 201 रुपये का पासपोर्ट बनता था और 500 रुपये हर साल हमें रिश्वत देनी पड़ती थी इमिग्रेशन वालों को पासपोर्ट ऑफिस में, कि जी उस पर इंडिया इंडोर्समेंट करें। इंडिया इंडोर्समेंट होता था तो फिर वीज़ा लगता था, फिर हम जाते थे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक आतंकवादियों का मुल्क है, जहाँ एक छोटे से शहर में इतने बड़े गैंगस्टर रहते हैं जो इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को तबाह करके वापस यहाँ आते हैं। हमजा अली के नाम से जो करेक्टर इन्होंने गढ़ा, हमने तो नहीं देखा। एक रहमान के नाम से करेक्टर जो हमारे सामने पला बड़ा एक बंदा, वो इतना तो भयानक नहीं था जितना दिखाया गया। और लियारी आप लोग आते रहे, आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ईद रमजान गुजरा, जिस इलाके को मशकूक कलाकोट अफशानी गली दिखाए, वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट लगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दुबई, यूएई और ग्रीस में तो गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन को तो आप सब वाकिफ ही हैं, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि कनाडा के अंदर भी ये कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 12 पाकिस्तानियों ने वहां पर $4 मिलियन का स्कैम किया है। सबके सब चोर हैं साले। इदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और सारे के सारे पाकिस्तानी निकले। हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता, अच्छा, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियां हांडियों में पकाते पाए जाते हैं। और अब कनाडा, जो कि हमारे साथ बाकी कंट्रीज की निस्बत काफी अच्छा है, वहां पर भी पाकिस्तानियों ने स्कैम शुरू कर दिए। हिंदू, अब ये हिंदू को बुरा कहते हैं ना। हिंदू सुबह सबसे पहले अपने मंदिर में जाता है, उसकी सफाई उसकी बीवी जाके करती है, बच्चे करते हैं, वहाँ सफाई करके फिर वो काम शुरू करते हैं। अपनी गाय माता के पास जाते हैं, चलो उनका जो भी मजहब है। हमारी मस्जिदों में अगर हम जाते हैं ना, कहीं 10 मिनट के लिए बैठना पड़ जाए तो वो मस्जिद वाला ताला लगा के जाता है। ऐसे ही है। ठीक है, हिंदुओं के मंदिरों में सोने की मूर्तियां हैं, कोई दरवाजा नहीं है। उधर कौन हिफाजत करता है? कोई गनमैन भी नहीं होता।
अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह करता है हिफाजत, हर चीज की हिफाजत करता है अल्लाह, ठीक है। अल्लाह को शायद कौन सी चीज पसंद है हमें कुछ पता नहीं है, अल्लाह को हिंदू भी पसंद होंगे, अल्लाह ने बनाया ना इंसान को। हम कौन होते हैं कि किसी को काफिर कहने का, किसी को कुछ कहने का, ठीक है, हमें कोई हक नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, गजब बेइज्जती है। इंडिया तो ऐसी भी दुश्मन है हम लोग का, तो लाजिम वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा ख्याल तो नहीं रखता, तो जो भी समझ में आएगा वही लिख रहा है, वो दिखा रहा है। असल में ऐसा नहीं है। हम लोग अभी उम्र तकरीबन 40 साल हो गए, हम लोग का जो है यहाँ पर जिंदगी कर रहे हैं, अभी माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर ये बताया कि जो हमजा अली मज़ारी हैं वो रहमान को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं और उज़ैर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। उज़ैर बलोच पूरा उन्हीं के कहने पे सारे काम कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है? उज़ैर भाई जो है ना, रहमान भाई के जाने के बाद रूज में आए यहाँ पर, रहमान के साथ नहीं थे उस टाइम। जब रहमान भाई का जाने के बाद फिर उज़ैर भाई आए। इन लोग ठीक कहा है, मोदी ने जो हरकतें बॉन्ड्स में की हैं वो उसका जवाब देंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आज तक तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को ही मोदी ने पीछे छोड़ दिया है, जरदारी को ही पीछे छोड़ दिया है। खुद दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट इंसान बन चुके। आगा, आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान जो कि इंडिया में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे। मई में उनका आने का प्लान, उन्होंने पाकिस्तान में आने से साफ साफ इनकार कर दिया। नहीं देखा जा रहा यार। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के काफी करीबी दोस्त भी हैं। क्या बोला तूने? और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने भीख भी दिया पाकिस्तान को। अच्छा। तो आगे इंशाल्लाह दुआ है कि वो आगे भी देंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है, इज्जत और वकार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मैं आप बात को थोड़ा घुमा देंगे तो फिर वो घुमाने वाली बात नहीं है। मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जहाँ है वो वही उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, आप मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं नहीं, मुझे बताए ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें आप। हाँ, अगर हम किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो ये अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह, आप देखें कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शायद मेरे सवाल को नहीं समझ रहे। आपकी बात को समझ रहे, मेरी बात करें। आप ये बताएं, मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर, मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं, तो देनी आप इज्जत। यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाजत नहीं है। ठीक कहा है, इसराइल ईरान पे हमला करेगा, आप ईरान जाओगे शहीद होने? जी इंशाल्लाह, अगर हुकूमत इजाजत देगी। जिहाद की 3 किस्में होती हैं, अगर उनमें से एक भी कोई किस्म मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं तैयार। जब आपको कहते हैं फलस्तीन जाके लड़ो, जब आपको कहते हैं ईरान, फिर आप कहते हो हुकूमत इजाजत देगी। जब आप डंकियां लगा के यूरोप जाते हो, अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, तब आपको हुकूमत इजाजत देती है। अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को तबाह बर्बाद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी तो काफिरों के पास बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आती है, सब जो मशीनियाँ होती हैं उनके अंदर तेल खत्म हो जाता है जी, उनके चैन टूट जाते हैं। वाह, क्या जज्बा ईमानी है कि अल्लाह की मदद आएगी तो मशीनों में से तेल खत्म ये हो देखें, ऐसे ही है। और गोलियां भी जाम हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि गोलियों के वैसे टुकड़े हो जाएंगे। और जो रॉकेट ऊपर से आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? अल्लाह ऊपर ही ले जाएगा उन्हें, ऊपर ही ले जाएगा। मतलब ईरान पे हमला नहीं हो सकता। और अगर हुआ तो फिर मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी? मार्केट में? मार्केट के अंदर आप मुझे बेसमेंट के अंदर ढूंढ लें। कैसा लगा मेरा मजाक? जो है वो रेप कर रहे होते हैं उनकी बच्चियों के साथ। हम क्यों ऐसा करते हैं?
हाँ, ज्यादातर इस तरह नहीं होता, मुसलमान नहीं करते ये। ज्यादातर ये होता है कि मुसलमानों का नाम खराब किया जाता है, जो ज्यादातर न्यूज आती है। अगर हम उसकी हिस्ट्री में, उसकी बैक स्टोरी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुसलमान नहीं होंगे, क्योंकि जो मुसलमान दिल से होते हैं वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान हमें ये नहीं सिखाता है जी। ये वो लोग होते हैं जो 2 नंबर मौलवियों के सिखाए पढ़ाए होते हैं, जो सही इस्लाम नहीं सिखाते उनको। जैसे कि जो लोग सही से इस्लाम कबूल ही नहीं करते, मुनाफिकों में ही आते हैं वो लोग, ये काम तो मुनाफिकों के ही होते हैं। उनको 2 नंबर मौलवी ये सिखाते हैं ना, आप जितने काफिर मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, जबकि इस्लाम तो पीस का दर्ज देता है जी। ये तो फिर हमारे मौलवी सिस्टम का ही खराबी है, ये इनकी गलती है जो ये गलत काम सिखाते हैं। हमारे मौलवी ज्यादातर ऐसे कर रहे होते हैं आजकल। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म कितनी है? क्या एक्सट्रीमिज्म कितनी है पाकिस्तान के अंदर? ज़्यादा नहीं, मतलब है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग चले जाते हैं, मगर मैं इस पे क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान में ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है, तो सही बात है। हाँ, हम किसी दूसरे मजहब के लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? करते ही है। पाकिस्तान में कितने तो हिंदू भी है, कितने क्रिश्चियंस है, और भी बहुत लोग हैं, हम करते हैं बर्दाश्त। झूठ बोल रहा है। हम नहीं करते बर्दाश्त। लेस देन 2% पे आ गए हैं वो जी। शायद इसलिए क्योंकि हमसे उनके काम नहीं बर्दाश्त होते, शायद हमसे उनकी चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती, जैसे कि वो अपनी गॉड को मानते हैं और अपनी चीज़ों का। हालांकि उनको हमें छोड़ देना चाहिए, वो जो करना चाहते हैं वो करे। अगर वो हमसे इम्प्रेस होते हैं तो वो मुसलमान हो जाए, मगर हम नहीं छोड़ते हैं। हम बर्दाश्त क्यों नहीं करते? 1947 की स्पीच कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, जहां उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर कोई अपने मंदिरों में, अपनी चर्चेज में, अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद है, रियासत का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। तो हम फिर कायद की ही जो गाइडलाइंस हैं उनको क्यों नहीं मानते? क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि हमने कभी अपने बड़ों से सीखा ही नहीं, शायद हमने कभी उनको फॉलो करने की कोशिश ही नहीं की है। हमेशा अपने दिल की मानते हैं, अपनी करनी होती है, जो खुद दिल कर रहा है वो करना है, या फिर गलत लोगों की सुनते हैं, सही लोगों की कभी सुनी ही नहीं है। गलत लोगों की मतलब जैसे कि जो गलत टीच करते हैं, जैसे अभी आपने कहा जो गलत मौलवी, 2 नंबर मौलवी होते हैं, उनकी सुन के मारने चले जाते हैं सबको। बस यही है इशू हमारा। आप तो स्टूडेंट हो ना, तो आपको नॉन मुस्लिमों के लिए क्या पढ़ाया गया है ये बताओ? हमें नॉन मुस्लिमों के लिए ये पढ़ाया गया है कि हमें उनसे अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके जो एथिक्स है उनका हमें ख्याल करना चाहिए, जो उन्होंने करना है हमें उन्हें किसी बात पे फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद हमारे साथ हमारे इस्लाम को फॉलो करना चाहते तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपके कोई नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, आप रखना चाहोगे? रखना मैं जरूर चाहूँगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग, चीन भी नाराज, ईरान भी नाराज, और इस माहौल में वो समझते हैं हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान का। इंडिया की मईशत ठीक, चाइना की मईशत ठीक, अफगानिस्तान की मईशत हमसे ठीक, ईरान की मईशत ठीक, और इस खित्ते पे अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान जा रहा है। तो किसको इल्जाम दे? डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। ये कहा गया कि ये जो आप कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी का रोल अदा कर रहे हैं, इधर से बयान जो स्टेटमेंट है उधर पहुंचाते हैं, तो इसको तो लोग एज ए पीस मेकर कहते हैं या मीडिएशन कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं। लेकिन ये बोलना कि पाकिस्तान इज ए पिम्प और दलाल, या इसकी बड़ी, आपको पता है दलाल की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है साउथ एशिया के रेफरेंस में, अगर आप इसको जानते हो। बस हवा निकल गई। महात्मा गांधी ये कहा करते थे अपनी कौम को कि मुसलमानों के 50 से ज्यादा ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं की दुनिया में एक रियासत है, डेमोक्रेसी है, एक रिपब्लिक है, इंडिया। बात तो सही है। तो कभी ऐसा ना करना कि तुम पाकिस्तान को अंडू करने की कोशिश करो। तुमने पाकिस्तान को खत्म किया तो 51 नहीं तो 50 रह जाएंगी, लेकिन अगर तमाम रियासतों ने, दुनिया की इस्लामी रियासतों ने मिलकर इंडिया के साथ दुश्मनी मोल ले ली तो इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया का नामो निशान नहीं रहेगा। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? तो उन्होंने ज़ियाउल हक ने कहा कि आपने अगर हमला करना है तो आ जाएं। आपको गलतफहमी होगी कि 2, 4, 5 आपके पास या 10, 12, 15 हैं, तो वही पटाखे 3, 4 हमारे पास भी हैं। अगर हमने मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में फेंक दिए
तो नागासाकी हिरोशिमा पे 2 फेंके गए थे, हमने 4-6 फेंक दिए तो आपका काम खराब। आर यू कॉमेडी मी? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? कश्मीरियों ने कश्मीर से तमाम पाकिस्तान के झंडे उतार दिए हैं। जितने भी आजाद कश्मीर में जगह जगह पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो तमाम उन्होंने उतार के फेंक दिए हैं, जो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए काबिले तकलीफ बात। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है, कि औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा। रुको जरा, सबर करो। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूं जाऊं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की खवातीन को एम्पावर कर रही है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं, इंडिया वाले वहाँ पे डेवलपमेंट का बेशक काम। बस हवा निकल गई। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। ये फ्रूट के प्राइस आप क्या समझते हैं? रोजे आने से बाद डबल क्यों हो जाते हैं? एकदम डबल क्यों होते हैं? पूछने वाला नहीं है ना, जानबूझ के ऐसे करते हैं। आगे जो बेच रहे हैं फिर उसके बाद महंगाई कर देते हैं ना। 100 वाली चीज 200 में बेचते हैं रमजान। अभी ये केला कैसे दर्जन दे रहे हैं? रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन? जी 300 रुपए। देखिए 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? ये 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो? पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है, एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। और ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो है, 200 रुपए 150 बिकता था, अभी 400 रुपए किलो है। और वो खकड़ी, वो पीली शेला वाली खकड़ी कैसे दे रहे हैं? वो भी 400 है, जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई। और ये पपीता कैसे दे रहे हैं? पपीता 400 रुपए। 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतनी ज्यादा इसकी प्राइस है और बिल्कुल कम नहीं हो रही है। क्या समझते हैं गरीब इंसान खरीद पाता है? ये कैसे खरीद पाएगा भाई, जब कुछ होगा नहीं। 500 रुपए किलो थोड़ी खरीद पाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नई टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।